हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं 2.1 लेकर। तो 2.1 में हम क्या करने वाले हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं निम्नलिखित बहुपद की घात बताइए। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि घात क्या होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात या पावर को उसकी घात कहते हैं। तो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है। सबसे बड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जहां कुछ में तो 1 होता है। तो यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, तो इसकी घात है 2। इसकी घात क्या है, सबसे बड़ी घात दिख रही है 3, तो इसकी घात है 3। इसकी घात क्या है बच्चे, इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, ये एक अचर है। ये अचर है, इसमें चर नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड वाला नहीं है, तो उसकी घात हो जाएगी 0। याद रखेंगे, क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि हमें घात सिर्फ चर वाले जो पद होते हैं, चर वाले पद मतलब एक्स वाई जेड, उसके ऊपर जो पावर होती है वो हमारी घात होती है। इसमें तो चर है ही नहीं, एक्स वाई जेड है ही नहीं। जहां पर जेड है, जेड की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये है 1। ठीक है, समझ में आ गया। और ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, घात 1, 2 तथा 3 वाले बहुपद लिखिए। अब इसके अंदर बहुपद लिखने हैं, जो दिमाग में आ जाए वो लिख लो, अगर आपको बहुपद समझ में आ गया है तो। अब देखो उसने कहा है पावर 1 होनी चाहिए, तो एक घात के लिए, अब एक घात के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूं, 3x + 2 लिख देता हूं। घात 1 है, ये हो गया हमारा एक घात के लिए। दो घात के लिए, दो घात के लिए कुछ भी लिख देते हैं, 4x² - का x प्लस का 3। आपकी मर्जी है, प्लस लिखो माइनस लिखो, हमें बस 2 पावर दिखानी है सबसे बड़ी। 3 घात के लिए भाई कुछ भी लिख दो, ऐसे छोड़ दो। 3 घात दिख रही है, तो आप अपने मन से कोई सा भी बहुपद बना सकते हैं जिसके अंदर घात 1 हो, घात 2 और घात 3 हो। सबसे बड़ी घात बनानी है, बाकी सब उनसे छोटे रखने हैं या फिर उसको हटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है बहुपद इतना बड़ा है हमारे पास, x² और x³ के गुणांक बताइए। वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। तो x² क्या है भैया, x² को लिख लिया पहले हमने, फिर लिख लिया हमने x³। x² का गुणांक फाइंड करना है और x³ का गुणांक फाइंड करना है। तो सब में देखो यहाँ पर x की 4 है, इसके बगल वाला हमें जरूरत नहीं है, हमें तो x³ के बगल में जो है उसकी जरूरत है, और x³ के बगल में 3 नहीं है, -3 है। तो -3 माइनस का भी साथ में जाएगा, ये हो गया x³ का। फिर पूछा है x² का, तो x² के बगल में तो ओनली 6 है, वही प्लस का, और प्लस का लिखने की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट। अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद 4z³ प्लस में 5z² माइनस में 11 में z का गुणांक क्या है। अब z का गुणांक पूछिए, अब z का गुणांक देखेंगे भैया कहाँ है। वाह, पूरे के पूरे बहुपद में z ही नहीं है। अब जब z नहीं है तो फिर क्या होगा, z का गुणांक। अब तुम सोचोगे कि z का गुणांक हो नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा भैया, होगा। z का गुणांक होगा 0। तो आर्यभट्ट ने खोज की थी 0, और ये वही है ये 0। ये 0 मतलब होता है अंडा। क्या आपको अंडा पसंद है, खाने वाला नहीं, रिजल्ट में जो आता है वो वाला अंडा, बताना जरूर। खाने वाला अंडा पसंद है या फिर रिजल्ट वाला अंडा पसंद है, दोनों में से क्या पसंद है। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा, बहुपद 9x³ प्लस में 5x² माइनस में 8x माइनस का 10 का अचर पद क्या है। अचर, तो चर, अचर, चर का मतलब जिन बहुपद में a b c x y z हो वो चर होते हैं। तो एक्स वाई जेड होंगे तो चर होंगे, जिनमें एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं होते हैं उसे अचर कहते हैं। तो चर, अचर, तो भैया ये पूरा यहां से लेके यहां तक चर है, ये चर है,
लेकिन ये अकेला हिस्सा जो है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो है अचर। तो बहुपद का अचर -10 है। डन।